Welcome back to everyone in Sushana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well. So I'm finally back to making all these video because previously I'm having my midterm exams, so that's why I'm busy. And nowadays I'm also a bit busy but not much. Actually, next week we have to give farewell to our fourth year seniors because they will pass out from this year. So we have to plan for their farewell, and in the AIMS Delhi, like the farewell is given to fourth year by only third years. Let me talk it about later on another video. So the basic thing is कि third year को fourth year वालों को farewell देना होता है. So we are planning for the farewell for our fourth years because इसके बाद उनके final exams भी हैं. So we have to prepare accordingly. So next week we have to give farewell, so उसके लिए भी preparation चल रही है. But I thought to make this video because many of you are asking कि like कौन कौन जो BSc ऑनर्स नर्सिंग के एग्ज़ाम है वो दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एंड कई लोगों का मार्क्स में डिफरेंस था. सो बहुत ही वेरी शॉर्ट मैनर आई एम गोना टेल यू बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लेके कोई फ़ायदा नहीं होता. So firstly, the course that I'm doing from AIMS Delhi is BSc Honors Nursing. So if you are interested to come in this profession, so इससे पहले आपको एक ब्रीफ डिटेल ले लो, क्योंकि BSc नर्सिंग में भी बहुत तरह की 2-3 टाइप्स से BSc ऑनर्स होता है, BSc पोस्ट बेसिक होता है, एंड ANM GNM करके भी कोर्सेज होते हैं. सो द कोर्स दैट आई एम डूइंग फ्रॉम एम्स दिल्ली इज़ BSc ऑनर्स. एंड जो एम्स दिल्ली कंडक्ट जो कराता है उसके अंडर 3 कोर्सेज हैं. एक होता है BSc ऑनर्स नर्सिंग, एक होता है पोस्ट बेसिक, एंड एक होता है मास्टर्स MSc नर्सिंग. तो ये 3 तरह के कोर्स जो हैं कि एम्स दिल्ली में हमारा जो कॉलेज है वो करवाता है. सो द कोर्स दैट आई एम डूइंग इज़ BSc ऑनर्स नर्सिंग. सो कोई भी जिसे ये करना है तो सबसे पहला तो यही है कि आपने ट्वेल्थ क्लास है वो साइंस मीडियम के साथ पास आउट किया है. नो मैटर PCB था या PCMB था, बस आपका साइंस एक बैकग्राउंड होना चाहिए. और PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर PCB उसके साथ मैथ्स भी हो तो नो मैटर. तो फर्स्ट थिंग ये है कि जिन्होंने भी अपना पढ़ाई और 10th में जिन्होंने साइंस मीडियम लिया था वो स्टूडेंट BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अदर स्टूडेंट्स की बात करें जैसे कि आर्ट्स या कॉमर्स कैटेगरी है तो वो BSc ऑनर्स जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. और भी नर्सिंग के और भी अलग अलग हैं, बट द कोर्स दैट आई एम डूइंग इज़ BSc ऑनर्स. सो फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि BSc ऑनर्स वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने साइंस मीडियम के साथ पढ़ाई की हो. तो पहला तो ये है. अब दूसरी बात आती है मार्क्स की. तो मार्क्स के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो होता है मार्क्स की रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आप उसमें पास हो तो 50% इज़ लाइक पासिंग मार्क्स होता है. तो किसी भी एंट्रेंस के लिए, नॉट जस्ट फॉर नर्सिंग, किसी भी एग्ज़ाम जब आप देते हो तो जो हमारे स्कूल के मार्क्स का होता है वो जस्ट रिक्वायरमेंट होता है पासिंग मार्क्स की, हाँ आप एक पास हो. बाकी एंट्रेंस के जो अलग मार्क्स आते हैं उसके बेस पे आपको सीट और आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से स्टेट मिलता है जहाँ आपको आपके नंबर के बेसिस पे. पर जितने भी एंट्रेंस होते हैं जब हम ये सारी डिटेल्स अपना नेम वगैरह स्कूल की मार्कशीट अपलोड करते हैं तो नो एज सच मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपके मार्क्स इतने से इतने होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है, बस आप पासिंग मार्क्स की आपके बस पासिंग मार्क्स होने चाहिए. तो फर्स्ट थिंग साइंस मीडियम होने चाहिए. दूसरा है पासिंग मार्क्स. नो मैटर कि 80 to 90 होना चाहिए, 70 to 60 या अबव 60, ऐसा कुछ नहीं. बस आपके पासिंग मार्क्स जो कि 50% हर उसमें होते हैं. बट अभी कुछ चेंजेस आए हैं स्कूल में, उसका मुझे बिट आइडिया नहीं है. बट किसी भी एंट्रेंस के लिए जो होता है पासिंग क्राइटेरिया मतलब आप पास होने चाहिए और आप एलिजिबल हो. तो पहला है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, 50% होना चाहिए. उसके बाद आता है पेपर का. तो जो एम्स का पेपर होता है, जितने भी एम्स के पेपर होते हैं वो सारे ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो एम्स की एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और भी एक बार बता देती हूँ, www.aims.com करके है. और अगर आपको इसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल में जाके यू कैन सर्च ऑन www.aims.com का, तो फिर उसमें आपको पोर्टल खुल जाएगा. तो जो भी एम्स का पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो एम्स का वेबसाइट है उसी में ही आता है.
जैसे कि अभी भी जो बीएससी ऑनर्स और पोस्ट बेसिक और ये जो एमएससी नर्सिंग का आ रखा है, उसमें भी आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। कोई भी चीज़ें पेपर कभी भी ऑफलाइन नहीं होता। सारी जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सिर्फ एम्स की वेबसाइट पे आती है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज़ है कि आपने साइंस स्ट्रीम ली हो, दूसरा है कि आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तीसरा है कि जो भी डिटेल्स आएगी वो एम्स के वेबसाइट पे आएगी, ठीक है। और जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स है वो 4.5 ईयर का है, ठीक है, जिसमें कि 6 मंथ की इंटर्नशिप जो है इंक्लूडेड है। ये एम्स दिल्ली का है। क्या बताया मैंने, 4.5 ईयर का कोर्स है। और इसी के साथ में अलग से हमारी इंटर्नशिप नहीं होती है, इसी के साथ में हमारे 6 मंथ की इंटर्नशिप है। अब हम स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड जो होता है हर नर्सिंग कॉलेजेस में मिलता है। तो हमें हर मंथ जो है ये हमारा जो स्टाइपेंड होता है वो 500 मिलता है। जब भी हम क्लिनिकल मतलब मोस्टली जो नर्सिंग है वो क्लिनिकल बेस्ड होता है, तो हमारे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल आवर्स होते हैं एंड उनको कंप्लीट करना भी होता है। तो जैसे हम ये क्लिनिकल्स के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें 500 रुपीज़ मिलता है। और ये जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है 4th ईयर में, उसमें हमें पर मंथ 13,000 मिलेगा। फ्रॉम लास्ट ईयर से ही अप्लाई हुआ है, लास्ट ईयर से। इससे पहले 6 मंथ में भी हमें आई थिंक 500 ही मिला करती थी, बट फ्रॉम दी लास्ट ईयर से ऐसा हुआ है कि जब आप ये 6 मंथ की इंटर्नशिप करोगे तो उसमें 13,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे, 13,500 है। और जो हमारा डेली का जैसे हम क्लिनिकल जाते हैं तो उसमें हमारे हर मंथ के स्टाइपेंड जो है वो 500 है। सो आई होप कि आप लोगों को बिट आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, कितने साल का कोर्स है और कौन कौन लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक और ईजी इन्फॉर्मेशन है एंड आई होप दिस विल बी इन्फॉर्मेटिव। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क एनीथिंग इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।